दोस्तों, दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के दो खतरनाक टीम गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुकी थीं। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल के साथ फफ डू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर केएल अपना खाता भी नहीं खोल सके। पहले ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया और चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अरशद खान को भेज दिया। अरशद खान अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। उनके सामने एक एक रन बनाना डू प्लेसिस के लिए काफी कठिन हो रहा था। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 11 रन ही बन सका। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के गेंदबाजों को बांध कर रखा था। गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक वीरान नहीं बनने दिया। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बटोर सके। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर मात्र 14 रन ही बन सका। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं गुजरात के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे। चौथे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अरशद खान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर डू प्लेसिस ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तभी अरशद खान ने दूसरी गेंद पर डू प्लेसिस को अपने जाल में फंसाया और मोहम्मद सिराज के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से दिल्ली की टीम को 16 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ड्यू प्लेसिस अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर सिर्फ 5 रनों की धीमी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही अभिषेक ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। अभिषेक पूरे लेने चौथे ओवर में 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 19 रन ही बन पाया था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को इस कदर जकड़ कर रखा था जिसे देखकर लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। गुजरात टाइटंस की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर केएल राहुल ने जबरदस्त चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंद पर 1 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 28 रन ही बन सका था। गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मजबूती से पकड़ बना रखा था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाड़ा को बुला लिया, जिनका स्वागत केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर कागिसो रबाड़ा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। कागिसो रबाड़ा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 17 रन बटोर लिए।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात की गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे और केएल राहुल को तो उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। केएल राहुल और अभिषेक ने मिलकर इस ओवर से 5 रन जोड़ते हुए दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर राशिद खान के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही राशिद खान ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। इस ओवर में भी राहुल और अभिषेक एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल के साथ काम चलाते हुए 5 रन जोड़ ली। 8 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। वहीं के एल राहुल को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 7 रनों की जरूरत थी। गुजरात की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से विकेट की तलाश में आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार अभिषेक और राहुल ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद अगली 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ 4 रन बटोर लिए। जाते जाते प्रसिद्ध कृष्णा के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को 9 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर राहुल ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए 35 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि इसके बाद राशिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तभी 5वें गेंद को राहुल ने चौके में तब्दील कर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से दिल्ली का स्कोर आगे बढ़ रहा था और गुजरात के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दिल्ली की टीम गुजरात टाइटंस को आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स की खतरनाक टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच से बाहर थे। इसलिए राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी। पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अगली 2 गेंद पर प्रियांश को सिर्फ 1 रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1-1 रन बटोर ली। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 11 रन बन गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद को प्रियांश आर्य ने लेग साइड की तरफ धकेल दिया
और दौड़कर 1 रन बटोर लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। तभी तुषार देशपांडे ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन आ चुके थे। दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तो सारे देशपांडे ने सिर्फ 8 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रियांश आर्य के रूप में दिल दिया। 2 ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन उनका प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अगली गेंद पर 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरी गेंद प्रभसिमरन सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर क्वेना मफाका की जमकर कुटाई